सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल भारत के बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एक सूचना का जवाब देते हुए यह बताया गया कि मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में बैंकों ने 2,02,781 करोड़ रुपए के बैड लोन्स को राइट ऑफ कर दिया है। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि बैंकों ने पिछले 10 वर्षों में 11,68,095 करोड़ रुपए के बैड लोन्स को राइट ऑफ कर दिया है। 2008 की आर्थिक मंदी के उपरांत भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को द्वितुलन पत्र समस्या यानी ट्विंस बैलेंस शीट प्रॉब्लम की समस्या का सामना करना पड़ा। इस समस्या के अनुसार कॉरपोरेट घराने जो नुकसान में थे वह बैंकों से लिए गए ऋण को चुकाने में असमर्थ होकर बैंकों के बैलेंस शीट को भी तनावग्रस्त कर रहे थे। इस प्रकार बैंकों के द्वारा प्रदत्त इन ऋणों जो अब बैड लोन्स या लॉस्ट एनपीए एसेट्स बन चुके थे, उनको अपने बैलेंस शीट पर दर्शाने से बैंकों का बैलेंस शीट लाभ प्रदर्शित कर रहा था, परंतु यह लाभ वास्तविक न होकर आभासी था। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार तथा केंद्रीय बैंक के द्वारा यह कहा गया कि बैंक बैड लोन्स को बैलेंस शीट से हटा देंगे। यही प्रक्रिया राइट ऑफ कही जाती है। इस राइट ऑफ के बाद इन्हें गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में दिखाया जाने लगा। आरबीआई के द्वारा यह कहा गया कि बैंक जनता की जमा का अभिरक्षक होता है तथा बैंक से यह उम्मीद की जाती है कि वह जनता की परिसंपत्तियों के मूल्य की रक्षा करें। अतः बैंकों को राइट ऑफ करने के पूर्व लोन रिकवरी के समस्त उपलब्ध साधनों का प्रयोग कर लेना चाहिए। बात करते हैं वर्तमान आंकड़ों की। आरबीआई द्वारा दिए गए जवाब के अनुसार मार्च 2021 में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में बैंकों के द्वारा कुल 2,02,781 करोड़ रुपए की बैड लोन को राइट ऑफ किया गया। पिछले 10 वर्षों के दौरान कुल लगभग 10,72,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ किए गए। आरबीआई ने बताया कि बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2,34,170 करोड़, वित्त वर्ष 2018-19 में 2,36,265 करोड़, वित्त वर्ष 2017-18 में 1,61,328 करोड़ तथा वित्त वर्ष 2016-17 में 1,08,373 करोड़ रुपए राइट ऑफ किए गए थे। यदि बैंकों के संदर्भ में बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कुल 89,686 करोड़ रुपए, यूनियन बैंक के द्वारा 16,983 करोड़ रुपए, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा 15,877 करोड़ तथा बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा 14,782 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2020 में राइट ऑफ किए गए। सकल राइट ऑफ का 75% सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा किया गया है। जानते हैं भारत में बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति को। वर्तमान में भारत में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 22 निजी क्षेत्र के बैंक, 46 विदेशी बैंक, 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 1485 शहरी सहकारी बैंक तथा 96,000 ग्रामीण सहकारी बैंक हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विनियमित होते हैं। 2016 से 2020 के दौरान बैंकिंग क्रेडिट क्षेत्र ने 3.57% के दर से वृद्धि प्राप्त की है तथा 2020 में सकल क्रेडिट लगभग 1700 बिलियन US डॉलर तक पहुंच गई थी। वित्त वर्ष 2019-20 के अनुसार पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास कुल 107.83 लाख करोड़ की संपत्तियां हैं। अब देखते हैं बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए की समस्या को। गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी एनपीए बैंकों के द्वारा प्रदत्त ऐसे ऋण हैं जिनकी वसूली अत्यंत कठिन हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के साथ सभ्यता रखने के लिए 2004 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एनपीए के संदर्भ में कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसके अनुसार किसी ऋण को गैर निष्पादित मान लिया जाएगा यदि 90 दिनों तक दिए गए ऋण पर किसी भी प्रकार का ब्याज अथवा मूलधन की वापसी न हुई हो। कृषि ऋण के लिए यह अवधि तो एक फसल चक्र अथवा 1 साल तक मान्य है। वित्त वर्ष 2019-20 जो पूर्व कोरोना काल था, इसमें भी बैंकिंग क्षेत्र विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निष्पादन दर अत्यंत निम्न रहा है। 2019-20 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ग्रॉस एनपीए लगभग 9.1% रहा। देखते हैं एनपीए के कौन कौन से मुख्य कारण हैं। वैश्विक एवं घरेलू स्तर पर व्यापक आर्थिक मंदी के कारण स्लोडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे कंपनियों की लाभ की प्रवृत्ति में गिरावट आई तथा उन्होंने बैंक का ऋण भुगतान समय पर नहीं किया।
विभिन्न परियोजनाओं का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत उसमें होने वाले विलंब के कारण लागत में वृद्धि हुई, जिससे ऋण भुगतान की क्षमता में ह्रास उत्पन्न हुआ। बैंक के उच्च अधिकारियों और कॉरपोरेट घरानों के बीच सांठगांठ के चलते कॉरपोरेट घरानों को बड़ी मात्रा में ऋण दिए गए, जो अब एनपीए का कारण बन रहे हैं। बड़ी मात्रा में इरादतन चूककर्ताओं की उपस्थिति भी एनपीए की समस्या को बढ़ा रही है। अब देखते हैं एनपीए की समस्या के समाधानों के प्रयास को। आरबीआई द्वारा पुनर्वित्तपोषण, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों, रणनीतिक ऋण पुनर्गठन, परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा तथा S4A जैसी योजनाओं के द्वारा एनपीए की समस्या को कम करने के प्रयास किए गए हैं। बैलेंस शीट सिंड्रोम अथवा द्वितुलन पत्र की समस्या को समाधान करने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में सार्वजनिक क्षेत्र परिसंपत्ति पुनरुद्धार संस्था यानी पारा गठित करने का सुझाव दिया गया था। बैंकिंग क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होने के लिए मिशन इंद्रधनुष लाया गया, जिसमें 7 स्तंभों के द्वारा बैंकिंग क्षेत्र का सुधार किया जाना तय किया गया। सरकार द्वारा शोधन क्षमता एवं दिवालियापन कोड को लाकर बैंकों के तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट समस्या को कम करने का प्रयास किया गया। हालांकि दिसंबर 2019 तक शोधन क्षमता एवं दिवालियापन प्रक्रिया के अंतर्गत बैंकों को 1.58 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए, परंतु वसूले गए ऋण में उच्च हेयर कट की स्थिति थी। एनपीए की समस्या को हल करने के लिए सरकार के द्वारा बैंकों में पूंजीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। सरकार के द्वारा 2018 में बैंकों को 2.11 लाख करोड़ रुपए की पूंजी की सहायता की गई, जिसमें 1.35 लाख करोड़ का पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड जारी किया जाएगा तथा 76,000 करोड़ की धनराशि बाजार से विनिवेश प्रक्रिया तथा बजट के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। इससे बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात में सुधार की ओर बढ़ेगा। बात करते हैं बैंकिंग क्षेत्र में की गई हालिया प्रगति की। वाणिज्यिक बैंक के एनपीए में पिछले 4 वर्षों में 4 लाख करोड़ की वसूली की गई। वित्त वर्ष 2019 में यह वसूली 1.5 लाख करोड़ रुपए की थी। अक्टूबर 2021 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बैंक खातों की संख्या 43.57 करोड़ तक पहुंच गई तथा इसके द्वारा 79% महिलाओं का वित्तीय समावेशन संभव हो सका। 2019 में बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में 1.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य की विलय और अधिग्रहण गतिविधियां देखी गईं। मार्च 2020 में भारत के सबसे बड़े ऋणदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने निजी प्लेसमेंट के माध्यम से ग्रीन बॉन्ड में $100 मिलियन जुटाए। आरबीआई ने सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री यानी पीसीआर स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो सभी हितधारकों के लिए सुलभ क्रेडिट जानकारी का एक व्यापक डेटाबेस है। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की कुल इक्विटी फंडिंग प्रतिवर्ष 42% की दर से बढ़कर 2018-19 में 14,206 करोड़ रुपए हो गई है। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार सरकार आईडीबीआई बैंक का विनिवेश करेगी और सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों का निजीकरण करेगी। बात करते हैं डिजिटल बैंकिंग में विकास की। जुलाई 2021 में गूगल पे बिजनेस ने छोटे व्यापारियों को एमएसएमईज फ्लेक्सी लोन्स के लिए डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म के साथ गठजोड़ करके क्रेडिट एक्सेस करने में सक्षम बनाया है। दिसंबर 2020 में डिजिटल लेंडर्स एसोसिएशन ने डिजिटल उधार के लिए एक संशोधित आचार संहिता जारी की है। 6 नवंबर 2020 को व्हाट्सएप ने भारत में यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की, जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीई ने यूपीआई पर ग्रेडेड तरीके से गो लाइव की मंजूरी दी। अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई-रूपी एक व्यक्ति और उद्देश्य विशिष्ट डिजिटल भुगतान समाधान लॉन्च किया था। बात करते हैं निष्कर्ष की। भारतीय अर्थव्यवस्था के शरीर में बैंक हृदय का कार्य करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी परियोजनाएं, कल्याणकारी योजनाओं तथा इत्यादि कारकों की सफलता एक सीमा तक बैंकों पर निर्भर करती है। इन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता एक रोबोस्ट बैंकिंग सिस्टम की आवश्यकता को प्रदर्शित करती है, जिसके संदर्भ में सरकार के द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। भारत का डिजिटल बैंकिंग क्षेत्र 2023 तक $1 ट्रिलियन के आसपास तक पहुंच जाएगा। अतः हम यह कह सकते हैं कि यदि 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती अनिवार्य है। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।